नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ्स और उसके बाद में बताऊंगा किस प्रकार से मैंने 2016 पटवार की तैयारी की थी। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 2013 भर्ती में कैसे मेरे एक दोस्त ने पहले ही चांस में ज़िंदगी की पहली कंपटीशन की एग्ज़ाम थी और उसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करके पटवारी बना था। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो अब अपन बात करते हैं कि 2016 पटवार भर्ती में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही थी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में मेंस यानी देखो 2016 में दो पार्ट हुआ करते थे, प्री और मेंस। तो प्री एग्ज़ाम के बाद में मेन एग्ज़ाम की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की क्या रही थी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 196.11। इसके बाद में देखो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रही थी। तो 170.85 यानी 170.8। ओबीसी मेल कैंडिडेट की देख सकते हो कि लगभग 194 मार्क्स ही मान सकते हो कि 193.8 रही थी। फिर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी 163.6। एसटी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी 160.5। एसटी फीमेल की भी कट ऑफ रही थी 137.3। एससी मेल की कट ऑफ रही थी 168.2। एससी फीमेल की कट ऑफ रही थी 132.2। 12 डिस्ट्रिक्ट शहरिया की कट ऑफ रही थी ओनली 47 मार्क्स, 47.47 मार्क्स। 12 डिस्ट्रिक्ट फीमेल की ओनली 23.09 मार्क्स। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी 69.7 और स्पोर्ट्स कोटे से जो पर्सन थे उनकी कट ऑफ रही थी 135.5। तो ये देखो ये सभी मार्क्स थे। 300 मार्क्स का पेपर था तो 300 मार्क्स में से इतनी कट ऑफ रही थी। तो आप देखो 300 मार्क्स का पेपर था तो देख सकते हो कि लगभग 66-67% के आसपास सभी की कट ऑफ रह रही है। आप देख तो देखो इसके पहले देखो 2016 से पहले पटवार भर्ती की एग्ज़ाम 2013 में हुई थी। 2013 में यह एग्ज़ाम लगी थी 29 जून 2013 में। तो देखो उस समय क्या हुआ करता था कि 2016 से पहले की जो एग्ज़ाम होती थी वह राजस्व बोर्ड कंडक्ट करवाता था। तो 2013 के बाद में यह पटवार भर्ती की एग्ज़ाम 2016 में हुई। तो उस समय देखो वसुंधरा राजे की सरकार थी और उसने अधीनस्थ बोर्ड का गठन किया था। तो 2016 में पटवार भर्ती की एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई थी। और 2016 से पहले ऐसे होता था कि जो राजस्व मंडल करवाता था तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जारी की जाती थी। तो कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते थे जिनकी कट ऑफ 60% पे सिलेक्शन हो जाता था और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते थे जिनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता था। तो उनमें देखो सिलेक्शन कईयों में तो 75% पे भी सिलेक्शन नहीं होता था, कई की कट ऑफ 80% भी जाती थी। तो उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड जब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स की ओनली वन कट ऑफ यानी एक ही कट ऑफ, ऐसे नहीं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जारी की, एक ही कट ऑफ जारी की गई और डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जारी नहीं करके एक कट ऑफ जारी की गई जो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब अपन बात करते हैं कि इसके बाद में देखो 2016 के बाद में पटवार भर्ती की एग्ज़ाम यानी जो भी पटवार भर्ती आई वह 2020 में आई और इसकी एग्ज़ाम 2021 जनवरी में होनी थी और अभी तक इसकी एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो ये देखो राजस्थान में कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता आया है। तो देखो आगे आपको कम से कम कितने यानी पिछली कट ऑफ देखोगे तो लगभग 70% के आसपास रही है। लेकिन इस बार आपको कट ऑफ यानी कितना आपका लक्ष्य होना चाहिए, कितने मार्क्स लाने का क्रैक करने के लिए। देखो आपको बताया कि जैसे जैसे समय गुजरता गया है उसके बाद में कंपटीशन बढ़ता गया है। जैसे 2016 के बाद में 4 साल लगभग 5 साल ही हो गई, 5 साल के बाद में पटवार भर्ती की एग्ज़ाम होनी है। तो देखो कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो आप ये सोच के तैयारी नहीं करें कि पिछली बार 196 जनरल की कट ऑफ थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स से बढ़ जाएगी। देखो आपको लक्ष्य ही रखना है तो आप लक्ष्य पूरे मार्क्स का ही रखें। आप बिल्कुल भी एक ऐसा टॉपिक नहीं छोड़े जो आपको नहीं आता हो या आपने छोड़ दिया हो कि ये मेरे को नहीं आता है, इसको कौन करेगा। तो आपको बिल्कुल भी कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जहाँ तक हो आपको 300 मार्क्स की ही तैयारी करनी है। लेकिन यदि आपको फिर भी आपको कोई एक लक्ष्य रखना है तो आप कम से कम वह लक्ष्य 80% प्लस का ही रखें। 80% प्लस का लक्ष्य रख कर ही आप तैयारी करें। और देखो पिछली बार जैसे 2016 का मैं भी एक स्टूडेंट था और मेरे लगभग 187 मार्क्स आए थे, 187 मार्क्स आए थे और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 193 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो।
उसके बाद में देखो एक दो लिस्ट आई थी, तो उसके लास्ट कट ऑफ 189 थी शायद ओबीसी की, और उसके बाद में लगभग 500 पोस्ट फिर भी वैकेंट रह गई थी, उसके कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई, कोई लिस्ट भी दोबारा जारी नहीं की गई। तो देखो पिछली बार क्या था कि जैसे आपके तो क्या है एक बार ही एग्ज़ाम स्थगित हुई है, पिछली बार प्री और मेन था, प्री का पेपर इतना हार्ड आया था, प्री का पेपर आप देख सकते हो कि अधीनस्थ बोर्ड के इतिहास में पहला पटवार भर्ती प्री का पेपर था, जिसने खिलाड़ी शायद उस समय अध्यक्ष था खिलाड़ी मीणा जी, तो उन्होंने इतना शानदार पेपर बनाया था, जीएन पेपर का लेवल वही होना चाहिए, इतना हार्ड आया था कि कमरे में जब मैंने गर्दन घुमाकर देखी तो सभी के चेहरों पे तोते उड़े हुए थे, यानी पसीने आ रहे थे। तो मैंने तो एक ही फोकस किया कि जितने अपने वो क्वेश्चन आते हैं उतने आप क्वेश्चन करके आ जाओ। तो प्री में मेरे लगभग 160 मार्क्स थे, 160 के आसपास मार्क्स थे, और 160 मार्क्स आने के बाद में मैं मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जब जनरल की कट ऑफ थी वह ओबीसी से कम थी, यानी ओबीसी की जब प्री एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जारी की गई तो लगभग ओबीसी कट ऑफ 146 के आसपास गई थी प्री एग्ज़ाम में, और जनरल की कट ऑफ 104 ही गई थी। तो ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी, कि देखो जो प्री के मार्क्स थे वह मेन एग्ज़ाम में ऐड नहीं हो रहे थे, प्री ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम थी। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ भर्ती जैसे हमारी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई कि आपकी एग्ज़ाम मई में होगी, तो मई के हिसाब से हम लोग तैयारी करते रहे, यानी जी जान लगा दी पूरी, क्योंकि कंपटीशन प्री के बाद में जब मेन हुआ था तो यानी बहुत ही कम कंपटीशन रह गया था, तो एक आसानी एक शानदार मौका था एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन 10 दिन के पहले, कभी 5 दिन के पहले, कभी एग्ज़ाम से एक दिन पहले पटवार भर्ती 2016 एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी यानी यह एग्ज़ाम रद्द की गई, स्थगित की गई, स्टे आया, कई बार इस भर्ती पर स्टे आया, कई बार कुछ हुआ, तो हर बार इसे टूट से गए। फिर इसकी एक बार डेट घोषित की गई जुलाई में, जुलाई वाली कहानी सुनो कि जुलाई में घोषित की गई। तो हम जैसे मई तो हो ही गया था, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, तैयारी होने के बाद में हमने सोचा कि जुलाई और भी 2-3 महीने की बात है कि इसकी तैयारी निरंतर जारी रखते हैं। तो फिर हमने दिन रात एक कर दिया, यानी खाना पीना सगला कम से कम 15 से 16 घंटे तैयारी करते थे। और उसके बाद में जब इसकी 10 जुलाई को ऐसे एग्ज़ाम डेट घोषित की गई थी, जैसे ही मैं यहाँ पे जयपुर यानी मैं सीकर से जयपुर आया एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे ही मैं यहाँ बस स्टैंड पर उतरा और गलती से मैंने अधीनस्थ बोर्ड की साइड चेक की तो उस पर एक नोटिस आया हुआ था कि आपकी भर्ती फिर से स्थगित की जाती है। फिर यह इस पर कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे आ गया था। इसके बाद में बोर्ड ने आनन फानन में ओनली 24-25 दिन का टाइम देकर 24 दिसंबर को इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। लेकिन उस समय हम लोगों ने एक गलती कर दी कि हमारे को ऐसा था कि कम से कम 2-3 महीने का तो टाइम देंगे, तो थोड़ी लापरवाही स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इधर उधर कामों में व्यस्त हो गई, इस पे थोड़ा कम ध्यान रहा। लेकिन लास्ट में तैयारी करने के लिए 25 दिन ही मिला। तो देखो आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि आप तैयारी कर रहे हो और इसकी एग्ज़ाम डेट भी नहीं भी आती है या आगे भी बढ़ती है, तो उस समय आप लोगों को थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अभी से आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे आप डेली टेस्ट सीरीज कहीं से भी किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर लो। देखो मेरी तो राय यही है कि ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज लेते हो उससे अच्छी है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उस टेस्ट सीरीज में उसी जैसे 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, तो आप 3 घंटे, ऐसे नहीं कि आप आधे घंटे में 50 क्वेश्चन किए बाहर निकले, घूमने निकल गए, फिर वापस आए, फिर 50 क्वेश्चन किए, फिर बाहर निकल गए। एक बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम दो उस टेस्ट का, और उसको बाद में एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक में अपनी कमज़ोरी चल रही है। जिस टॉपिक में आपकी कमज़ोरी चल रही है उस टॉपिक को आप पहले दूर करो और फिर उसके बाद में आगे की स्टडी करो। तो इस प्रकार आप डेली रूटीन रखोगे, डेली टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे कौन से टॉपिक में अपने कम मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में कम आ रहे हैं, मैथ्स में कौन से टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक की आप अपनी इस प्रकार से आप अपनी कमज़ोरी दूर करोगे तो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और भी इसके बारे में, और भी मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा दोस्त 2013 में लगा था उससे पूछ के सारी गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।